क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी पेंटिंग किसी इंसान की जिंदगी को किस तरह से बर्बाद कर सकती है? क्या होगा अगर उस पेंटिंग में किसी आत्मा का साया छुपा हो और वह आत्मा आपको अपना बना ले? आज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि यहां बात हो रही है नहार, रूही और राहुल की जिंदगी की, जो एक पेंटिंग की वजह से एक डरावने खेल में फंस चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब नहार और रूही अपने घर में एक पेंटिंग लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उस पेंटिंग में एक ऐसी आत्मा का वास है जो धीरे धीरे नहार की जिंदगी को अपने कब्जे में लेने वाली है। वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि राहुल की मां की है। राहुल को पहले से पता था कि उसकी मां की आत्मा उसके घर में भटकती है, लेकिन जब नहार वहां से जाने का सोचता है तो राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राहुल जानता है कि अब उसकी मां का साया नहार के घर पहुंच चुका है। नहार जैसे ही उस पेंटिंग को दीवार पर लगाता है, वैसे ही उसके बर्ताव में अजीब सा बदलाव आने लगता है। वह बार बार उस पेंटिंग में खोने लगता है, मानो कोई उसे अपने वश में कर रहा हो। रूही को शक होता है और वह नहार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नहार रूही पर गुस्सा करने लगता है, इतना गुस्सा कि पूरे घर वाले हैरान रह जाते हैं। दादी यह सब देखकर खुश होती है, लेकिन रूही की बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि वह देखती है कि रात को नहार पेंटिंग से बाहर निकली आत्मा से बातें कर रहा है और उसे राहुल समझकर आत्मा लाड़ प्यार कर रही है। धीरे धीरे रूही को सच्चाई का पता चलता है। राहुल उसे बताता है कि उसकी मां की आखिरी इच्छा यही थी कि वह उसे एक बार देख सके, लेकिन राहुल के समय पर न पहुंचने की वजह से उसकी मां की आत्मा अधूरी इच्छा लिए इस दुनिया में रह गई और अब वह आत्मा नहार को अपना बेटा मान चुकी है। यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत पंडित जी के पास जाती है और सारी बात बताती है। पंडित जी कहते हैं कि नहार पर आत्मा का कब्जा है और उसे छुड़ाने के लिए हवन करना जरूरी है। रूही जब यह बात घर वालों को बताती है तो दादी उसे पागल कह देती हैं, लेकिन नहार के पापा रतन उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद नहार के बदलते रूप को देखा था। डॉक्टर के पास भी ले जाया जाता है, लेकिन सभी रिपोर्ट्स सामान्य आती हैं। तब रतन दादी को चुप करा देते हैं और पंडित जी को घर बुलाते हैं। हवन शुरू होते ही आत्मा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह साफ चेतावनी देती है कि अगर हवन जारी रहा तो वह नहार को अपने साथ ले जाएगी। पूरा घर डर से सहम जाता है, लेकिन पंडित जी रुकते नहीं हैं। मंत्रोच्चारण और आग की लपटों के बीच वह पेंटिंग जला दी जाती है। जलते ही आत्मा की चीख पूरे घर में गूंजती है और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। नहार बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन जब आंखें खोलता है तो अपने होश में वापस आ चुका होता है। सवाल यह है कि क्या सच में उस आत्मा का अंत हो गया है, या फिर वह कभी भी दोबारा लौटकर रूही और नहार की जिंदगी में हलचल मचाने आ सकती है। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, जो आने वाले समय में खुलने वाला है। हवन खत्म हो जाता है, पेंटिंग जलकर राख हो जाती है और नहार अपने होश में लौट आता है। घर वाले राहत की सांस लेते हैं, लेकिन रूही के मन में एक अजीब सा डर बैठा रहता है। रात के समय जब सब सो चुके होते हैं, रूही को अचानक से अपने कमरे की खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनाई देती है। वह डरते डरते खिड़की खोलती है तो उसे बाहर कोई नहीं दिखता, लेकिन हवा में वही जानी पहचानी खुशबू तैर रही होती है जो हर बार नहार के पास पेंटिंग के होने पर आती थी। रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह समझ जाती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच राहुल को अपने घर में अजीब सी परछाइयां दिखने लगती हैं। वह सोचता है कि शायद उसकी मां की आत्मा अब भी चैन नहीं पा सकी है। राहुल घबराकर तुरंत नहार और रूही से मिलने आता है और कहता है कि यह आत्मा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसने अपना बेटा खो दिया है और जब तक वह अपना बेटा वापस नहीं पाती तब तक वह बार बार लौट कर आती रहेगी। घर में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कभी बत्ती अपने आप जल उठती है, कभी रसोई में बर्तन गिरते हैं और कभी नहार नींद में उठकर अजीब बातें करने लगता है, जिनमें वह बार बार कहता है, मां मुझे अकेला मत छोड़ना। रूही की हालत खराब होने लगती है और वह समझ जाती है कि आत्मा अब भी नहार के साथ जुड़ी हुई है। रात के अंधेरे में एक दिन रूही देखती है कि नहार नींद में चलते चलते आंगन तक पहुंच गया है और वहां खड़ा होकर खाली हवा से बातें कर रहा है।
जैसे कोई उसे गोद में लेना चाहता हो। तभी एक ठंडी सिहरन के साथ रूही को लगता है कि कोई परछाई उसके पास से गुजरी है और वह साफ सुनती है। एक औरत की आवाज जो कहती है, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि यह आत्मा हवन से तो कमजोर हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं, और अब वह और भी खतरनाक रूप में लौटने वाली है।